मिडल ईस्ट में जंग की वजह से पाकिस्तान के 2 प्रांतों में लॉकडाउन लग गया है। पंजाब और बलूचिस्तान में लॉकडाउन लग चुका है। तेल की कमी को लेकर पाकिस्तानी पीएम शहबाज शरीफ ने ऐलान किया कि अब से 50% कैपेसिटी के साथ दफ्तर सिर्फ 4 दिन को ऑपरेट करेंगे। इस वीक के बाद 2 हफ्ते के लिए सभी स्कूलों को बंद कर दिया जाएगा। नेताओं के पेट्रोल अलाउंस को भी कम किया गया है। मिडल ईस्ट में बढ़ते तनाव का सीधा असर अब पोलैंड की सड़कों पर दिख रहा है। यहाँ पेट्रोल की कीमतों में 1 हफ्ते के अंदर 14% तक का भारी उछाल आ गया, जिससे आम ड्राइवर्स की कमर टूट रही है। बढ़ती कीमतों की वजह से लोग अब अपनी गाड़ियां छोड़कर पब्लिक ट्रांसपोर्ट का सहारा ले रहे हैं। विपक्ष से आने वाले बड़े आर्थिक संकट की आहट बताकर सरकार पर हमलावर है। एक्सपर्ट्स का मानना है कि तेल की बढ़ती कीमतें पोलैंड में महंगाई का एक नया रिकॉर्ड बना सकती हैं। ईरान युद्ध के चलते वियतनाम में पेट्रोल की कीमतों ने आसमान छू लिया। 22% के भारी उछाल के बाद राजधानी हनोई में पेट्रोल पंपों पर लंबी लाइन लग गई। हालात ये हैं कि कई पंपों ने सप्लाई कम कर दी है, जिससे लोग घंटों बारिश में खड़े रहकर लाइन लगाने को मजबूर हैं। आम जनता का कहना है कि 30-30 मिनट इंतजार के बाद उन्हें खाली हाथ लौटना पड़ रहा है। जानकारी के मुताबिक तेल की इस किल्लत का सीधा असर अब वियतनाम की पूरी अर्थव्यवस्था पर पड़ने वाला है। ईरान में जारी जंग के बाद बढ़ते तेल संकट के बीच रूसी राष्ट्रपति पुतिन ने यूरोप के साथ तेल और गैस के मुद्दे पर सहयोग का भरोसा दिया। पुतिन ने कहा कि रूस यूरोप को तेल और गैस मुहैया करवाने के लिए तैयार है, अगर यूरोप की कंपनी राजनीतिक दबाव से मुक्त होकर लंबे वक्त तक के लिए टिकाऊ सहयोग करने के लिए तैयार हो तो हमने कभी इनकार नहीं किया। हम यूरोप के साथ काम करने के लिए तैयार हैं और रूस हमेशा एक विश्वसनीय ऊर्जा आपूर्ति करता रहा है। मिडल ईस्ट में ईरान के खिलाफ अमेरिका और इजराइल की जंग का आज 11वां दिन है। ईरान ने अब अमेरिकी बेस के साथ खाड़ी देशों के तेल रिफाइनरीज को भी टारगेट करना शुरू कर दिया है। सोमवार को ईरान ने बहरीन के में मौजूद सित्रा रिफाइनरी को निशाना बनाया, जिसे बापको कहा जाता है। रिफाइनरी से आग की लपटें उठने लगी। सरकारी सूत्रों के मुताबिक इस हमले में रिफाइनरी को काफी नुकसान हुआ है, हालांकि किसी के हताहत होने की खबर नहीं है। ईरान का मिडिल ईस्ट में मौजूद अमेरिकी बेस और इजराइल पर भी ड्रोन और मिसाइल से हमला लगातार जारी है। जंग के 10वें दिन सेंट्रल इजराइल में ईरानी मिसाइलों के धमाकों का एक दिल दहला देने वाला वीडियो आया, जिसमें खाली सड़क पर एक कार जाती हुई नजर आ रही है, जबकि सड़क के दूसरी तरफ एक शख्स फुटपाथ पर चल रहा है। तभी एक मिसाइल आकर सड़क पर गिरती है और तेज धमाके के साथ धुएं का गुबार उठता है। फुटपाथ पर जा रहा शख्स गिर जाता है और बुरी तरह जख्मी हो जाता है। इजराइल की राजधानी तेल अवीव पर लेबनान की तरफ से लगातार मिसाइल दागे जा रहे हैं। सोमवार की दोपहर तेल अवीव के आसमान में अचानक हिजबुल्लाह की तरफ से दागे गए मिसाइलें नजर आईं। पूरा शहर सायरन से गूंज रहा। सायरन की आवाज सुनते ही सड़कों पर अफरा तफरी मच गई। लोग आसपास के अंडरग्राउंड शेल्टर्स की तरफ भागते नजर आए। हालांकि इजरायली सेना ने दावा किया कि एयर डिफेंस ने मिसाइल को इंटरसेप्ट कर लिया और ज्यादातर हमलों को हवा में नाकाम कर दिया गया। ईरान ने उत्तरी इराक के कुर्दिश इलाके में संचार व्यवस्था को टारगेट किया और जिमनाको पर्वत पर मौजूद कई संचार टावर और ड्रोन अटैक से तबाह कर दिया। ईरान ने खासतौर पर इराक के कुर्दिश क्षेत्र के बॉर्डर एरिया में मौजूद इन टावर्स को निशाना बनाया। ईरानी हमले में टावर्स को भारी नुकसान हुआ, लेकिन अभी तक किसी के हताहत होने की खबर नहीं है। इजराइल का लेबनान में हिजबुल्लाह के ठिकानों पर हमला जारी है। इजरायली सेना ने एयर स्ट्राइक का एक वीडियो जारी किया। लतनी नदी के दक्षिण इलाकों में हिजबुल्लाह के दर्जनों रॉकेट और मिसाइल लॉन्चर्स को तबाह करने का दावा किया। इजरायली सेना के मुताबिक एयरफोर्स लगातार हिजबुल्लाह के ड्रोन्स को भी इंटरसेप्ट कर रही है।